Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Unfortunately, our today's online class has been disturbed, so I want to come here with my video to discuss something. Okay, so let's start. Components of physical fitness, in which we have discussed about strength. Strength क्या है? Strength, it is an ability of muscles to overcome resistance. Strength can be defined as the amount of force a muscle can exert. मैंने बताया होता है स्ट्रेंथ वो चीज़ होती है जो आपको आपकी मसल्स को मजबूती है कि नहीं है उसके बारे में बताती है. ठीक है, स्ट्रेंथ है तो कि कोई वेट उठा रहा हो आदमी या फिर कोई पावर बिल्ड कर रहा हो तो आदमी बोलेगा हाँ सामने वाले की स्ट्रेंथ अच्छी है. ओके, तो स्ट्रेंथ मैंने बताया कि आपकी मजबूती को दर्शाती है स्ट्रेंथ. ओके, तो स्ट्रेंथ जो था मैंने बताया था दो तरह की होती हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड सेकंड था डायनेमिक. ठीक है, स्टैटिक क्या है वह इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको आइसोमेट्रिक के नाम से भी जानते हैं हम, आइसोमेट्रिक के नाम से भी जानते हैं. ओके, इट इज़ एन एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशन, सिंगल या अकेले रहकर, हाँ अकेले कोई चीज़ या फिर एक पोजीशन पर खड़े रहकर या फिर बैठकर जो भी हम अपना स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, ताकत यूज़ करते हैं, वो स्टैटिक और आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है. जैसे कि आपका आर्म रेसलिंग हो गया. आर्म रेसलिंग क्या होता है? आर्म रेसलिंग को आप कह सकते हैं हाथ जैसे पंजा लड़ाते हैं आप ना, वो आर्म रेसलिंग ही कहलाता है. वो एक जगह पर बैठकर आप लोग करते हैं. हाँ, पुशिंग वॉल, आप किसी दीवार को ढकेल रहे हैं तो आप दीवार तो जाएगी नहीं, आप अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन वो जो फोर्स लगेगा वही स्ट्रेंथ है. ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक. ये आइसोमेट्रिक था, ये इसको आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ. इट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट. whatever we have done through the help of movement, that is called dynamic strength. ठीक है, इसमें कई चीज़ें हो जाती हैं डायनेमिक में भी. एक होता है मैक्सिमल स्ट्रेंथ. थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है. ठीक है, होप अंडरस्टैंड वेल वट एवर वी हैव डन हियर. ओके, मैक्सिमल स्ट्रेंथ. मैक्सिमल मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेसिस्टेंट. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट फोर्सफुली. इसको हम पावर के नाम से भी जानते हैं. वह सभी चीज़ें जो पावर से रिलेट करती हैं, जिसमें पावर ज़्यादा हो, वो मैक्सिमल स्ट्रेंथ होता है. मैक्सिमल मीन्स अधिकतम, सब ज़्यादा. इट इज़ मोर रिक्वायर्ड इन वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ये स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमल स्ट्रेंथ आपका वेट लिफ्टिंग में, थ्रोइंग आप थ्रो करते हैं ना, कोई चीज़ बॉल फेंकते हो तो आप अपना पूरा फोर्स लगाते हो. हाफ तो नहीं लगाते ना, आप पूरा फोर्स लगाएंगे कि मैं ज़्यादा दूरी तक फेंक पाऊँ. ओके, ये सब चीज़ें आपकी मैक्सिमल में आती हैं. सेकंड है आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ अ हाई स्पीड. एक्सप्लोजिव में आपकी हाई स्पीड चाहिए होगी. ओके, हाई स्पीड मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा. इनफैक्ट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड. इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म फोर्सफुल मूवमेंट एट क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम. ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं जंपिंग चीनिंग टेस्ट. ये एक टेस्ट है और आप अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मालूम करना हो तो थ्रू दी हेल्प ऑफ डायनोमोमीटर से भी मेज़र कर सकते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ टूल. ठीक है, तो ये है एक्सप्लोजिव. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है. देखिए थर्ड वन, इसमें आपका स्ट्रेंथ भी है और इंड्योरेंस भी है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एबिलिटी. इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस अंडर फैटिग कंडीशन. फैटिग मीन्स थकना. आपको इस कंडीशन में, स्ट्रेंथ कंडीशन में, आपको आदमी या फिर ये सिखाता है कि आपको एक थकने की स्थिति में भी आपके पास कितनी इंड्योरेंस पावर है. ठीक है, ये स्ट्रेंथ आपको इंड्योरेंस सिखाता है. इंड्योरेंस क्या है? टू डू मोर एंड मोर. ठीक है, फैटिग अगर आपके पास थकान है, थकान को रेसिस्ट करने की क्षमता प्रदान करता है ये. ठीक है, तो ये तो था स्ट्रेंथ. नेक्स्ट आपका कंपोनेंट था स्पीड.
स्पीड, पहले तो हम स्पीड जान लेते हैं क्या। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एज फास्टर रेट, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी, हाँ, बट कैन बी इम्प्रूव थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। इट डिपेंड्स अपॉन द वाइट मसल फाइबर्स फास्ट ट्विच। आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, ठीक है, वाइट मसल फाइबर जो होते हैं वो फास्ट ट्विच के लिए पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो स्पीड जो होता है, स्पीड मीन्स आपको लोग सुने होंगे गति, तेजी, ठीक है। जो स्प्रिंट रेसेस होते हैं, आप लोगों को शायद मैंने बताया नहीं होगा, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस वी हैव, ओके, स्पीड। तो उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। जो रेस होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है स्प्रिंट रेसेस, शॉर्ट रन जिसको बोलते हैं, वो 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका मिडिल डिस्टेंस जो कि 800 एबव होता है, और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस जिसको 10 किलोमीटर आदमी मैराथन दौड़ बोलते हैं ना, वो लंबी डिस्टेंस की। लेकिन जो छोटी दौड़ें होती हैं, छोटी स्पीड, उसमें स्पीड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो स्प्रिंट हम दौड़ते हैं, 100 मीटर हमें 100 मीटर दौड़ना है तो हम एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल दौड़ेंगे। हमें वहाँ पर कोई धीरे नहीं दौड़ना है, आपको सिर्फ 100 मीटर्स मान चलिए अपने स्कूल से रोड पर जाना है हमें। अगर आपके साथ 10 कंपटीटर हैं तो आप धीरे धीरे दौड़ेंगे तो फर्स्ट आएंगे? नहीं आएंगे। आपको विथ फुल स्पीड दौड़ना होगा फर्स्ट आने के लिए, ठीक है। तो स्पीड क्या है? स्पीड है एज फास्ट एज पॉसिबल। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल। जितना तेज़ी में आप दौड़ सकें वही स्पीड है, ठीक है। ये भी 4 तरह की होती हैं, ठीक है। पहला है आपका रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी ऑफ रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा होगा कि मैं भी कभी अगर ग्राउंड लेकर गया हूँ तो आप लोग बोलता हूँ ऑन योर मार्क गेट सेट गो, ठीक है। तो जो मैं गो बोलूँगा, ठीक है, तो मेरा गो बोलना वही है रिएक्शन टाइम। आप कितनी जल्दी, क्योंकि इसमें आप एज फास्ट एज पॉसिबल ही दौड़ोगे। अब अगर आप मेरे गो का रिस्पॉन्ड रिएक्ट नहीं करोगे तुरंत, आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो इसको जो आपका रिएक्शन टाइम होगा दैट शुड बी फास्ट एज फास्ट, ओके। ये रिएक्शन टाइम है। ऑन योर मार्क गेट सेट गो बोलना वही रिएक्शन टाइम है आपका। आप स्टार्ट करो तुरंत। ये नहीं कि मैं गो बोला था आप धीरे धीरे अपना चल रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंड वन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मीन्स आप लोगों ने सुना होगा कि बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं तो लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर पर पैर रखा हुआ है, एक्सेलरेटर उसको खींचो तो स्पीड बढ़ती है। एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको स्पीड में एक्सेलरेशन ही दिखाना है। इट इज़ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना। इसमें क्या, एक्सेलरेशन करने से आप स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल आपको करने में मदद करेगा। एक्सेलरेट करेंगे तभी आप एक्सेलरेट, अगर गाड़ी आप चला रहे हैं एक्सेलरेटर नहीं आप टच करोगे, जितनी तेज़ी में नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी भागेगी? नहीं भागेगी। तो ऐसे ही आप ड्यूरिंग स्प्रिंट रेसेस यू शुड बी ऑन एक्सेलरेटर मोड, ओके। नेक्स्ट आपका है स्पीड ऑफ मूवमेंट। Speed of movement. It is the quickness of complete action or movement. In other words, it is the time taken by the body to perform complete action. Speed of movement. Speed होता है, आदमी किसी को देखे होगा आप लोग दौड़ते हुए कि एकदम एक वे में जाता है। कुछ लोग को देखते होगे थोड़ा सा, जितना ज़्यादा बॉडी मूव कराओगे, ठीक है ना, उतना आपको दिक्कत होगी। एक वे में जाओगे, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो एक फ्लो में रहनी चाहिए, एक स्पीड में रहनी चाहिए। अगर आप स्पीड के साथ साथ आपकी मूवमेंट भी अच्छी है, ठीक है, आपको एक्सेलरेट करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप अच्छा कर लेंगे। अगर दिक्कत होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी ये बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि स्प्रिंट तो जो होता है 100 मीटर वो सीधे होता है, ठीक है। 100 मीटर जो होता है उस एकदम स्ट्रेट आपको दौड़ना होता है। बट कभी कभी 200 भी लगभग स्ट्रेट होता है। अगर बाई चांस होता है या 400 मीटर होता है वो राउंड हो जाता है। अगर ग्राउंड आपका 100 मीटर का है या 200 मीटर का है तो 2 चक्कर, अगर 100 मीटर का तो 4 चक्कर, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट के साथ साथ ये घूमना जो होता है ये है ना एक फ्लो।
आदमी सीधा दौड़ रहा है तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मूवमेंट घूमना नहीं है। बट लोकोमोटर एबिलिटी क्या है, आप स्पीड के साथ ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर लें उसी स्पीड में। कोई होते हैं कि ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, घूमने के लिए स्लो हो जाएंगे। बट आपके पास अगर लोकोमोटर एबिलिटी है तो आप उसी स्पीड में घूम भी सकते हैं, तभी आप 400 मीटर या 200 मीटर की रेस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड। ओके, नेक्स्ट आपका है इंडोरेंस। इंड्योरेंस is the ability to sustain or continue activity. In other words, it is the ability to resist fatigue. मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पर देखिए इंड्योरेंस क्या है। ठीक है, आप थके हुए हैं फिर भी आपको एनर्जी देती है या फिर स्ट्रेंथ देता है कि आप और थकने के बावजूद भी काम कर सके, यही है इंड्योरेंस। ठीक है, सॉरी, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका शॉर्ट टर्म, जिसको एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, एनारोबिक मीन्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ साइंस में, इन द absence ऑफ ऑक्सीजन whatever activity has been done, that is called anaerobic. ओके, शॉर्ट टर्म मीन्स छोटी, जैसे कि गेम्स कुछ हुए, ठीक है, जैसे बैडमिंटन हुए, बास्केटबॉल हुए, इसमें आप क्या है कि आप विदाउट ऑक्सीजन भी काम कर सकते हैं। वॉलीबॉल हुआ, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसेस हो गया, स्विमिंग हो गया, छोटे छोटे टर्म के लिए हैं। बट इन लॉन्ग टर्म, सेकेंड है आपका लॉन्ग टर्म, इसमें एरोबिक आ जाएगा। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ज़्यादा काम करता है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैंने बात 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आपको दौड़ना है, रोड साइकिलिंग हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, मैराथन हो गया। ठीक है, इन चीज़ों में आपको इंड्योरेंस की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका इंड्योरेंस है। नेक्स्ट आपका है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जैसा कि नाम में ही है, फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द रेंज ऑफ ए जॉइंट टू मूव मैक्सिमम। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यह चीज़ें आपको सभी के अंदर तो नहीं होती हैं, बट आपके अंदर ये होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, तभी आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। पैसिव मीन्स थ्रू द हेल्प ऑफ कोई पार्टनर है वो फ्लेक्सिबल आपको करे, कोई स्ट्रेचिंग वगैरह कराए। ठीक है, पार्टनर के साथ स्ट्रेचिंग जो होती है वो पैसिव होती है। एक्टिव क्या है, इट इज़ अ परफॉर्म्ड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और सेल्फ मूवमेंट ऑफ ए पार्ट टू मैक्सिमम रेंज। ये अकेले सिंगल आप कर सकते हैं। अब एक्टिव के भी 2 पार्ट हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिक मीन्स होता है एट वन पोजीशन, जैसे कि कोई आसन ले लीजिए, चक्रासन, टो टचिंग, ठीक है, साइड वार्ड बेंडिंग, ये एक पोजीशन पे खड़े होकर हम करते हैं। डायनेमिक क्या है, विथ मूवमेंट। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर जिम्नास्टिक्स, जो रन करके जाते हैं और जिम्नास्ट करते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाते हैं, वो डायनेमिक में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट कंपोनेंट है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है आपका तालमेल, समन्वय। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म मूवमेंट विद परफेक्शन एंड इफिशियंसी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बैडमिंटन आप खेलते हैं, ठीक है, आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, आपके अंदर एक इफिशियंसी, एक परफेक्शन के साथ होनी चाहिए, तब ये आपको बोल सकता है कि इनकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है वो बढ़िया है, बेहतरीन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप, ये जो मैंने बताया आपको पढ़ाया, वो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के अंदर ये कंपोनेंट्स नेसेसरी हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़